ये जो सारा खेल चलता है ना वर्तमान योग में और इनमें उनमें के वो दीक्षा ली तो सब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे क्या है, कुछ नहीं है, वो तो उपचरित संबंध है क्या, उसको उसमें छोड़ने में दम ही क्या है, वो तो छूटे ही हुए हैं, शरीर भी छूटे ही हुआ है, बिल्कुल परद्रव्य है ना, वज्र की दीवार है? लेकिन फिर भी इसे बिल्कुल हम अपना नहीं माने और शत्रु नहीं शत्रु का बाप मान लें तो भी मरने के पहले छूटने वाला नहीं है। समझ लो आप, नहीं छूटता है, इसको छोड़ना तेरे हाथ में नहीं है। मरने के बाद छूट जाएगा, हाँ छूट जाएगा। तुम बोल रहे हो अरे ये नहीं, एक जेल में से निकाल के दूसरी जेल में ले गए तो रास्ते में आधा घंटा लगा तो छूट गया वो, कि निकलते तो हमने देखा था तिहाड़ जेल से। अरे निकलना नहीं है वो, जब वो जेल में दूसरी में ट्रांसफर हुआ तो अभी बीच में अंडर कस्टडी था, तो अंडर कस्टडी है तो जेल ही में है, उसकी जेल की सजा में ब्रेक हुआ है क्या? रिकॉर्ड में क्या होगा शांति जी, वो जेल में ही माना जाएगा ना। तो हम तो यहाँ से गए दूसरी देह में गए, रास्ते में भी हम जेल में ही हैं, वो देह में ही हैं, है ना, कारमान देह है, तेजस है, दो शरीर तो हमारे साथ लगे ही हुए हैं, उनसे तो अनादिकाल से लेके आज तक वियोग ही नहीं हुआ है एक समय को। तो जाके फिर किसी दूसरी जेल में ही फंसना है तो इस जेल में से जल्दी निकलने का आकुलता काय को हुए कि मैं जल्दी निकल जाऊं, कि देर तक रहूं। जब जेल ही में रहना है तो यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। तो ये शरीर के प्रति बिल्कुल उपेक्षा भाव की बात है कि देह में ही रहना है। तो भी यदि सचमुच छूटते हो, जैसे कौन छूटते हैं, अनंत भगवान भी नहीं छूटते हैं, वे अपने साथी हैं, वो सिद्ध भगवान छूटते हैं, वो देह से छूट के जो सिद्ध सलाह में जाते हैं, है ना। अब कोई यहाँ है नहीं, तो बाकी के सभी एक देह से दूसरी देह में जाने वाले हैं। अब उन देहों पर विचार कर लो, देहों पे क्या विचार करो कि कौन सी देह अच्छी, देखो स्वर्ग में देवों की अच्छी, ऐसी अच्छी वैसी देह अच्छी, इतने शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मजबूत है। अरे इस हिसाब से विचार नहीं होता है, उसमें तुम्हारी कुछ भी तो चलती नहीं है, उसमें तो सब एक एक चीज नक्की है। तुम करोड़पति से अरबपति हाँ हो सकते हो और अरबपति से करोड़पति हो सकते हो, अरबपति से करोड़पति में रोडपति हो सकते हो, समझ में है ना। लेकिन वहां नहीं है, वहां तो तुम स्वर्ग में चले गए तो कितना ही बढ़िया और कितना ही ज्यादा कम मिल जाए, तो एक दफे मिल गया तो 33 सागर रहो, 2 सागर रहो, 2 पल रहो, बस वो उतना ही, 1 पैसा बढ़ा नहीं सकते, 1 पैसा घटने वाला नहीं। तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो तो छोड़ नहीं सकती, और तुम्हें पसंद हो तो तुम बदला बदली कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल नक्की। ठीक है, रोजीना नक्की कर देते हैं कि तुम्हें मूंग की दाल खिलाई जाए 12 महीना, बस खत्म, और कोई दाल नहीं आएगी, चलेगा? नहीं चलेगा। हमें तो बदल बदल के चाहिए ना, तो वहां कोई चीज की बदला बदली की सुविधा नहीं है, लक्ष्मी समझ गए ना। वो सब चीज सर्वार सिद्धि में भी निश्चित परिग्रह है, उतना ही है, और पहले दिन से है और अंतिम दिन तक वो ही पलंग लेटने का वैसा ही का वैसा, बिल्कुल वो 33 सागर तक। हम तो फर्नीचर 4 साल में बदल देते हैं, बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल नया दिखता है कि ये काय को बदल रहे, इतना बढ़िया तो है सब, क्यों बोलू दादा आप नहीं समझते हो। मैं बेटा समझदार तो तुम ही पैदा हुए हो। आजकल इतना नहीं, 4 साल हो गए तो आप है ना, मतलब कुछ होगा ना उसमें, इतना कीमती
वो छोड़ करके हम दूसरा चाहते हैं और वो वहाँ सुविधा नहीं है। बोलो ना ना, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर तुम जाने का विचार छोड़ दोगे। क्यों? लेकिन भाई साहब, दूसरी जगह भी कौन सी अच्छी है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस देह को जल्दी छोड़ के जाने का रस भी तोड़ना चाहता हूं, तो देह में बने रहने का रस भी तोड़ना चाहता हूं। फिर चाहते क्या हो तुम? समझे ना? समाधि बहन किसे कहते हैं, संलेखना किसे कहते हैं? क्या चाहते? क्या ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहें। समझ गए ना? ना हमें जल्दी मरना है और ना हमें नहीं मरना है। अब नहीं मरना को जीना है कह दो, तो फिर होगा क्या कि जो होगा वो हम स्वीकार कर लेंगे, बस खत्म। उस कैदी को क्या रस है कि तुम्हें इस जेल से निकाल के कहाँ ले जा रहे? क्या फिर वो कहे साहब कौन सी में ले जाओगे, मुझे कहाँ रखोगे? फिर साहब मेरे को यहाँ की नहीं वहाँ रखवा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा चलता है? कुछ नहीं। उसे भी विकल्प नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं बहुत वजन दे रहा हूँ फर्स्ट डे से, लेकिन फिर भी लोगों का उतना ध्यान उस पर नहीं जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं होना। जो मेरे जवाब थे वो पागल जैसे लगते थे ना तुम्हें कि साहब कौन से स्वरूप? नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। कहीं जाना पड़ा तो चले जाएंगे। ये कैसा आदमी है? 1 मिनट में नहीं कहता, 1 मिनट में हाँ कर देता है। लेकिन भाई साहब मेरी इच्छा कुछ नहीं, उसके बारे में मेरे कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। और अब जो है अनिवार्य वस्तु के स्वरूप के हिसाब से, उस पर्याय के हिसाब से नहीं, वस्तु के स्वरूप के हिसाब से सहज, वो मुझे स्वीकृत है। मुझे उसमें कोई परिवर्तन करने की भावना नहीं है। क्या? इसका नाम समाधि मरण है। बस अभी हो तो अभी है, बस अब तो ये आप समाधि में ही हो। और शांतिलाल जी, ये 24 घंटे होना चाहिए। ये उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि तबीयत जरा ठीक हो गई तो माल मसाला शुरू हो गया, ऐसा नहीं। क्या मेरा मतलब, इसके बारे में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। चले वो भी आए तो हमको, तो फिर क्या कि वो माल मसाला खाएं कि नहीं खाएं? कि हम मुझे कोई रस नहीं है। आप कह रहे हैं आपके यहाँ जो बनेगा आप सब लोगों के घर के लिए खाने में आए ना, वही मैं खा लूंगा। अपन बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी वृत्ति हो सकती है ना, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? परमात्मा, यदि ऐसी वृत्ति हो गई तो घर नहीं छोड़ना पड़े, घर में ही अंत तक आराम से रह सकते हो। क्या? जब घर वालों को कोई बोझ ही नहीं हो, जो बन जाएगा उसमें से 2 रोटियां दे खा लेगा, जो दाल जो सब्जी अवक्ष नहीं होनी चाहिए। क्यों बोलो? और तुम लोगों को तो इसका अभ्यास हो रहा है। क्योंकि तुम 150, 200, पौने 200 आदमी हैं, हम तुमको ही सौंप दें कि तुम ही अपना वो क्या बनाओ, क्या बोलते, मीनू बनाओ, वो खाओ बढ़िया बढ़िया माल मसाला, तो तुम ही एक मत नहीं हो सकते हो। मैंने तुम्हें भी दूसरों के हिसाब से जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। यही तो तकलीफ है। तुम्हारी अम्मा को क्या तकलीफ है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा तुम्हें ज्यादा माल मसाला खिलाती होगी, समझे ना? अपने अपने घर का तो सबको पता ही है, और मैं किसी के घर के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अपने घर का खाना बढ़िया से बढ़िया ही होता है, और माँ का बनाया हो उससे उसकी होड़ तो दुनिया में कुछ होती नहीं है। लेकिन वो कोई माँ की वजह से उस खाने की यदि वो की जाएगी दूसरे से तुलना, और वो एक्सपर्ट से
कहलाया जाएगा तो वो पास ही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मतलब समझेंगे ना। तो फर्क क्या है कि वहां आपके मन की चीज बन सकती है, यहाँ आपके मन की नहीं बन सकती है। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, और चाहे हलवा पूरी चाय जैसा जो कुछ बने, लेकिन आपको जो बनेगा वो नहीं मिलेगा है? आपको ज्वार की रोटी खानी है वो नहीं मिलेगी है? आप समझ रहे हैं ना, जो भी जिसके यहाँ जैसी है। तो ये जो स्थिति है, तो ये सारे जगत के प्रति क्या कह रहा हूं मैं, कुछ मेरा कुछ मांग नहीं है। तो जो चीज उपलब्ध हो पुण्य पाप के योग से जैसी भी, उसमें रंच मात्र भी मुझे मीन मेख नहीं है, विकल्प नहीं है कि ऐसा क्यों। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या अपन माँ के पेट से पैदा हुए, एक कलर के चुनाव में अपना तो कुछ था, योगदान था नहीं। अपन से तो किसी ने पूछा नहीं था कि तुम्हें कैसा कलर देवें। अब सबके जैसा जो कलर हो गया जन्म से हो गया, और जब जैसा बदलना हुआ हो गया। क्या अब हम उसमें राग द्वेष करते रहे कि नहीं जरा मैं थोड़ा और गोरा होता, जरा मैं काला नहीं होता, मैं ऐसा होता, मैं ऐसा होता, क्यों है? मेरी नाक ऐसी नहीं होती, जरा ऐसी होती, करते रहो विकल्प। होना तो कुछ है नहीं, वो तो सारे जन्म के लिए बन गया एक साथ, तो वो है ही। और यदि एकदम सहज भाव से स्वीकार हो कि बस जैसा है बस है, झगड़ा खत्म उसमें, तो उससे कोई सिर दर्द तो होता नहीं है। थोड़ा रंग गोरा हो तो सिर दर्द कम होगा, और ज़रा थोड़ा सांवला रंग होगा तो सिर दर्द ज़्यादा होगा। और इधर कोई एक दाग हो गया, इधर हो सकता है ना, देखो मेरे भी है। ये क्या है, मस्ता है ना, ये मस्ता गुरुदेव को भी था, यही था। तुमने देखा हो, तुम्हें देखना क्या यही था, ऐसा ही था बिल्कुल। डॉक्टर चाहूं तो डॉक्टर काट के भी फेंक सकता है, काय को कर दो। फिर किसी को यही स्वीकार है तो ये बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई तकलीफ होती है कहीं कुछ होता है तो है? नहीं होती ना। तो हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति नहीं, क्या कह रहा हूं, वृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर तो बताया था ना आप लोगों को। हमारी वृत्ति ऐसी होना चाहिए, ये तैयारी है, ये संलेखना की तैयारी है दादा, समझे ना, ये संलेखना की तैयारी है। क्या करें, ये सब संलेखना की तैयारी करने वालों को बोलता हूं, मैं किसी का नाम लेता हूं तो ऐसा मत समझना कि मैं ये मान रहा हूं कि वो जल्दी जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जल्दी जाना हो तो देर से जाना हो तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो निरंतरता की बात है, ये तो निरंतरता का जीवन के लिए बात है आवश्यक हमारी। देखो कहाँ पढ़ा रहे थे बेटा था, जीव और शरीर रूप पुद्गलों के बंध रूप मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं, क्योंकि जीव और पुद्गलों की जाति एक नहीं है। जीव चेतन जाति का है और पुद्गल जड़ जाति का है, परंतु सभी पुद्गल एक ही जड़ जाति के हैं। अतः जड़ परमाणुओं का पिंड स्कंद समान जाति द्रव्य पर्याय है। गुण पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य के गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को कहते हैं। जैसे जीव के ज्ञान गुण का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि रूप परिणमन गुण पर्याय है, इसी प्रकार पुद्गल के रस का गुण का खट्टा मीठा रूप परिणमन रस गुण की गुण पर्याय है। इनमें जो परिणमन शुद्ध है पूर्ण है वह स्वभाव पर्याय कहा जाता है। जो परिणमन अपूर्ण है अशुद्ध है उसे व्यवहार पर्याय कहते हैं। यद्यपि सभी द्रव्य पर्यायों और सभी गुण पर्यायों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। एक दिन एक लड़का प्रवचन कर रहा था तो वो बराबर इस बात को बता रहा था कि चाहे 19वीं गाथा पढ़ो, चाहे 75वीं गाथा पढ़ो, चाहे अज्ञानी का लक्षण पढ़ो, चाहे ज्ञानी का लक्षण पढ़ो, क्यों इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों लगाना चाहिए।
यहाँ तो इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये जीवाजीवाधिकार है और वो कर्ता कर्म अधिकार है। वहाँ कर्ता कर्म संबंधी भूल बतानी है, जीवाजीव संबंधी, ऐसी ये बात है। चार चीजें होगी तो वहाँ मिथ्यात्व होगा। वास्तव में तो ये चारों एक साथ ही होती हैं। ऐसा हमको विकल्प में मालूम पड़ता है कि मेरी एकत्व बुद्धि तो टूट गई, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि अभी है, ऐसा नहीं होता। यदि कर्तृत्व बुद्धि है तो गारंटी से एकत्व बुद्धि भी है, क्योंकि हर आदमी में को कुछ करने का भाव अपने में ही आता है। तो वो जिस परद्रव्य में कुछ करना चाहता है उस परद्रव्य को अपना मानता है। अब वो अपेक्षा क्या होगी वो एक अलग बात है, समझ नहीं ना। तो शत्रु को मानना चाहता है तो वो तो अपना नहीं होगा ना, उसमें एकत्व तो नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा? वो शत्रु अपना नहीं है। अरे वो शत्रु भी अपना ही है? शत्रु तो अपना ही है ना। घर वालों का बाप होगा, भाई होगा, बहन, जो भी होना होगा होगा। हमारा तो एकत्व तो करते तो चारों चीजें एक साथ होती हैं। विगत गाथा में चतुर्थ पाद में यह कहा गया है, क्या कहा गया है? पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। अतः यहाँ प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि पर्याय मूढ़ जीव पर समय है तो स्वसमय कौन है? ये अगली गाथा में बताएंगे, उसकी भूमिका है। देखो ये मर्म की बात ये है कि अभी अपन वस्तु के स्वरूप के हिसाब से विचार करो और अपन ने जो पढ़ा है क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान के हिसाब से बात करो। तो एक बात बिल्कुल बहुत सुनिश्चित नक्की और पक्की है कि इस जगत में जो कुछ होना है वो बिल्कुल नक्की है। उसमें हमारे तुम्हारे राग द्वेष से कुछ होने वाला नहीं है। हम करेंगे कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात पहले बिल्कुल वज्र की कील की तरह हमारे दिमाग में स्थिर होनी चाहिए। तो ही धर्म का आरंभ होगा, तो धर्म वहां से शुरू होगा। जब आपको ये पक्का हो जाएगा, ये तो समझ नहीं हुआ ना कि ये मैं नहीं हूं, ये बात तो ठीक है। ये मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं इसका कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूं। मैंने नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, परद्रव्य और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्या रह जाएगा बताओ मुझे? ये जो हमारी सारी उठापटक है, फूलचंद जी का शब्द है जी, उठापटक, ये सब इस श्रद्धा में कमजोरी का परिणाम है। क्या ये बात जो है ना, कौन सी बात? कि इस जगत में सब कुछ एक एक समय का नक्की है और उसमें हमारे परिवर्तन करने से कुछ, हमारे विकल्प से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम कुछ भी कर नहीं सकते। ये बिल्कुल परम सत्य है, कोई ऐसी पक्षपात वाली बात नहीं है। जो ऐसी भी नहीं है कि तुमने अपने पक्ष में निर्णय कर लिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि पुरुषों ने शास्त्र लिख दिया है मनुष्यों को मोक्ष होता है, पुरुषों को और महिलाओं को नहीं होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है ना। ये तो बिल्कुल कॉमन है ना शांति जी, इसमें तो पक्षपात की गंध कहीं है ही नहीं है ना। अब ये कहते हैं कि हमने आपने कहा कि आप बिल्कुल कुछ नहीं चाहो, लेकिन अभी मोक्ष तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो कहते वो हम क्या समझते कि वो सामने वाला 1000 चीजों में 2 चीजों का विकल्प हमारे सामने रखता है कि तुम्हें बोलो 2 चीजें मिल सकती हैं, इस कमरे में रहना है कि इसमें, क्यों? बाकी तुम जिसमें चाहो उसमें तो नहीं मिलेगा। ये दिमाग में से निकाल दो। लेकिन इतना सिलेक्शन हम तुम्हें देते हैं, क्यों? कि तुम्हें इस कमरे में रहना है कि इस कमरे में। देखता हूं क्यों देखता?
क्या देखना है? करो ना डिसीजन जल्दी। नहीं साहब आपने हमको दिया है चांस, हैं तो देखना तो चाहिए ना कुछ। खिड़की कहाँ को खुलती है, कहाँ से क्या दिखता है, कैसी हवा आती है, हम देख के निर्णय करेंगे। और यदि आपको ये पक्का भरोसा हो कि हम शांति जी अपने कमरे में बैठे हैं और कमरा नंबर लिख देंगे, फिर भगवान भी आकर के उसमें से कोई परिवर्तन नहीं करा सकता है, तो कितना वितराग भाव से शांति से रहोगे। और ये देखना है कि किस कमरे में अपना नंबर है, तो चुपचाप उस कमरे में चले जाओगे। है क्या नहीं? बोलो, बताओ मुझे। सबको ही ऐसा है, तो हमारा चित्त ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो अरे तुम्हें कौन सी जिंदगी काटनी? अरे जिंदगी काटनी हो उसके लिए भी तो तुम ऐसे ही बिना पूछे मिले हैं सारे संयोग। चलो इस कमरे में तो जिंदगी नहीं काटनी है, माँ बाप के साथ तो काटनी है ना जिंदगी, तो उनमें तुम कौन सा सिलेक्शन करने तुम्हारे हाथ में था? तुम सोच समझ के आए हो कौन सी जाति में जाना, कौन से प्रांत में पैदा होना, कौन सी माँ चाहिए, कौन से बाप चाहिए, ये सब आपको कुछ आपके हाथ में था? आपको पता नहीं है कितनी चीजें आपके बिना पूछे, आपके बिना सिलेक्शन के आपके साथ आपके लगी हुई हैं। उसमें कोई गुंजाइश कहीं नहीं है, तो क्या बिगड़ गया? ऐसे ये कमरे का हो जाएगा तो 5 साल नहीं कटेंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? माने सारे संयोगों के प्रति हमारी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती है। पर ये ऐसी बुद्धि होना वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल है कि प्रतिकूल? अनुकूल है ना, तो इसलिए अनंत आनंद की देने वाली है। ऐसे आदमी को कौन दुखी कर सकता है? किसको? कि जिसको जो है वो ही स्वीकृत है, उसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। वस्तु के स्वरूप में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, बस जो है वो है बस। क्या ये गीता का पूरा हो गया है, अभी अपन पढ़ते हैं टीका। इस लोक में जो भी गेय पदार्थ मिल गया वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप हैं। ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं तो ख्याल तो है ना। विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदायात्मक, माने असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ, अनंत गुणों में व्याप्त और अनादि अनंत पर्यायों में बिल्कुल अनुस्यूति से रचित प्रवाह में ऐसा हर एक द्रव्य है। ये कोई एक द्रव्य की बात नहीं है। क्या द्रव्य नाम का जो भी पदार्थ है उसमें 3 बातें हैं। क्या है? कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय हैं। पर्याय अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी, और वो पर्याय एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल जुदी है, लेकिन इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि एक तो बीच में गैप नहीं है और दूसरी किसी कीमत पर टूट नहीं सकती है। क्या समझ गए? इतने से ही सब कुछ निर्णय हो जाता है। माने अनादि काल से अनंत काल तक की अनंत पर्यायें ऐसी हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो जोड़ कोई आर्टिफिशियल नहीं है, लगाया नहीं है कि एक दफा तोड़ के और दूसरा लगाया जा सकता है। यदि उसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो द्रव्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और वो कभी होते नहीं हैं, माने वो टूटते ही नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। अब फिर भी हमें तो बदलना है, हमको तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ऐसे आदमी की ऐसी मांग कभी पूरी होगी? नहीं हो सकती ना।
आयात सामान्य इसका नाम है जो बता रहा हूं मैं, ये पर्याय हैं। और विस्तार सामान्य जो अनंत असंख्य प्रदेश हैं वो जिस क्रम से हैं। तो आपको कोई ऐसा रस है कि जो मेरे असंख्य प्रदेश हैं एक दफे लोक पूर्ण हो गए, समझ ना? तो लोक पूर्ण हो गया मैं। अब उस समय जिस लोकाकाश के प्रदेश में मेरा जो प्रदेश ठहरा है, और फिर उसके बाद ऐसे असंख्य है ना, तो उन सबको फिर मैंने ऐसे घड़ी करके इकट्ठा कर दिया। तो वो जिसके पीछे जो था वो ही रहेगा कि वो उनकी पोजीशन बदल जाएगी। समझ में आ रही ना ये बात? माने इनकी चौड़ाई में कौन कहाँ, यदि हम अब दोबारा उसे फैलाएं संपूर्ण लोक में, तो हमारा ये प्रदेश, पर्टिकुलर प्रदेश जहाँ आया था वहीं आएगा दूसरी दफे में, कि दूसरी जगह आ सकता है। समझ, जब तो ऐसा था अब की बार ऐसा हो गया, तो ऐसा पलट के ऐसा हो जाएगा, चल जाएगा। क्यों? माने अपन आगरा में भी हो जाएंगे, दिल्ली में भी हो जाएंगे, बम्बई में भी हो जाएंगे, सब जगह हो जाएंगे ना, चेन्नई में भी हो जाएंगे। नक्की है ना बबलू? समझ में आया कि नहीं? अब जब वो हमारा 3 दफे हमने ये किया, तो पहली दफे, दूसरी दफे, तीसरी दफे हमारा जो प्रदेश आगरा में होना है वही आगरा में होगा ना, कि दूसरा होगा? क्योंकि वो द्रव्य टूट जाएगा नहीं तर। माने उसका स्थान भी नहीं बदलता, ना पर्याय का स्थान बदलता है, ना प्रदेश का स्थान बदलता है। फिर गुण का, गुण तो वैसे ही सब में व्याप्त है। गुण तो प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है ना, प्रत्येक गुण। इसलिए वो कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा का सवाल ही नहीं है। लोक पूर्ण प्रदेश फैल गए तो हमारा ज्ञान भी लोक पूर्ण फैल गया, सुख भी लोक पूर्ण हो गया, सारे अनंत गुण लोक पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। अब उनमें भी कोई बदल, ज्ञान गुण दर्शन हो जाएगा, दर्शन ज्ञान, उनका भी स्थान बदलने का कोई बात ही नहीं रही। अब हम अंदर में जो इस 3 रचनाओं से जुड़े हुए हैं द्रव्य गुण पर्याय से, वो कितनी व्यवस्थित है। जिसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती है उसे व्यवस्थित जगत का स्वरूप स्वीकार नहीं होता है। ये बात अपन ने पढ़ ली इसी प्रवचनसार में। कहाँ लिखी है? व्यासी गाथा में तो ये लिखा कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। मैंने ये वस्तु का स्वरूप समझा, इसमें से सुख कहाँ से निकलेगा? अरे वस्तु तेरी बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी तो उसमें जो तूफान खड़े होते हैं, वे तूफान खड़े नहीं होंगे ना, तो अनंत सुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। आप समझ में है ना? ये करने के अनंत विकल्प खड़े होते हैं, वे अनंत विकल्प खत्म होंगे कि नहीं होंगे? कि मतलब अकेली वो पर्याय नहीं, प्रदेश भी जहां उसका स्थान है वो उसी स्थान पर रहेगा, कभी टूट नहीं सकता। तो प्रदेशों से भी अटूट है और पर्यायों से भी अटूट है, और गुणों से तो अटूट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्येक प्रदेश में है और प्रत्येक पर्याय में है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जितनी भी पर्याय होंगी तो ज्ञान गुण उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा?